बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अच्छा, 3 काम ऐसे हैं कि कोई भी मियाँ बीवी अपने घर में करते हैं ना, तो उन घर में गुर्बत आती है। परेशानियां जो हैं ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, मुसीबतें घर में जाती नहीं हैं, ठीक है ना। बीमारियों का ढेरा दल जाता है, इंसान कर्जे में, गुर्बत में, दलदल में फंसा हुआ चला जाता है, ठीक है ना। तो आज की मेरी वीडियो ऐसी ही है कि जो भी घर में कोई भी मियाँ बीवी ये काम कर रहे हैं तो आज से ही रोक दें, ठीक है ना। तो वो 3 पॉइंट्स हैं, वो मैं आज शेयर करने से पहले आप लोगों के साथ एक वाकया शेयर करती हूँ। वो वाकया आप सुनो। अच्छा देखिए, वाकया इस तरीके से है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नमाज़ पढ़ रहे थे, ठीक है ना। और डेली बेसिस पे एक शख्स था जो इनके पीछे नमाज़ पढ़ता था। डेली बेसिस पे था, तो हज़रत अली को पता था कि यार ये बंदा डेली नमाज़ मेरे पीछे पढ़ता है। ऐसा हुआ कि वो शख्स हो गया गायब। काफ़ी टाइम तक गायब रहा, नमाज़ पढ़ने भी नहीं आया हज़रत अली के पीछे। खैर हज़रत अली भी सफ़र को निकल गए। अब वो सफ़र से, लंबे तवील सफ़र से जब थक कर वापसी आ रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं थोड़ा थक गया हूँ, तो मैं एक घर है उसकी दीवार से टेक लगा के थोड़ा आराम फरमा लेता हूँ, इसके बाद फिर वापसी सफ़र को लौटूंगा। अब जब उन्होंने उस घर की दीवार से टेक लगाया तो उन्हें एक औरत के रोने की, सिसकियों की आवाज़ें आ रही थी। तो हज़रत अली से रहा नहीं गया। हज़रत अली ने उस घर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाजे पे देखा तो ये वही शख्स था जो हज़रत अली के पीछे डेली बेसिस पे नमाज़ पढ़ा करता था। हज़रत अली उनको जानते थे। तो हज़रत अली ने फरमाया कि आपके घर से औरत की सिसकियों की, रोने की आवाज़ें आ रही हैं, क्या माजरा है? तो और वो कौन है जो रो रही है, उसको पेश किया जाए। तो उस शख्स ने उस औरत को पेश किया, फरमाया ये मेरी बीवी है। और फरमाया कि क्यों उनके रोने की आवाज़ें आ रही हैं। तो उस शख्स ने अपना दिल खोल के अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने रख दिया। फरमाया कि औरत मेरे लिए मनहूस है, ये औरत मेरे लिए गुर्बत लाई है। दूसरी औरतें हैं जो नेमत लाती हैं, औलाद लाती हैं, बच्चा पैदा करती है, रहमत लाती हैं, लेकिन मेरी औरत ऐसी है जो मेरे लिए गुर्बत लेकर आई है। इसके आने की वजह से मैं परेशानियों में, मुसीबतों में, दलदल में फंसता चला गया हूँ। मेरी बीमारी है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। मेरे घर में तंगी, सुकून ख़त्म हो गया है, इतनी तंगी आ गई है। इस औरत की वजह से मेरे अच्छे दिन होना ख़त्म हो गए। अब उसने अपना दिल खोल के हज़रत अली के सामने रख दिया। हज़रत अली ने सब कुछ सुन लिया। फिर फरमाया उस औरत से कि क्या माजरा है, अब तुम बताओ। तो हज़रत अली ने उस औरत से पूछा कि ये शख्स जो तुम्हें सब कुछ कह रहा है, ये कब से हो रहा है और ये क्यों हो रहा है? तो उस औरत ने हज़रत अली को बताया कि मैं जब से इस घर के अंदर आई हूँ ना, जब से मैं निकाह करके इस मर्द के साथ आई हूँ, तब से मेरी ज़िंदगी ऐसा लगता है कि मुझे मेरे माँ बाप ने, अल्लाह ने जहन्नुम में फेंक दिया है, ठीक है ना। कहा कि मैं इतनी तकलीफ़ में हूँ इस मर्द के साथ, क्योंकि मुझे जलील करता है, मुझे ताने देता है, मुझे मारता है, मुझे घर से निकालने की धमकियाँ देता है। अच्छा, तो हज़रत अली ने पूछा कि क्या वजह है ये जो तुम्हें हर गुर्बत के सबब मानता है, तुम्हें जलील ख्वार करता है, मारता पीटता है, तुम्हारी हर वक्त तजलील कर रहा होता है। तो उस औरत ने फरमाया कि मेरे बाप ने इस शख्स को जहेज़ नहीं दिया। कहा कि मेरा बाप था जो गरीब था, जो अफोर्ड नहीं कर सकता था। फिर शादी से पहले इस शख्स ने खुद ही कहा था कि मुझे जहेज़ की ज़रूरत नहीं है। अब जब मैं शादी करके निकाह करके आ गई हूँ, तो हर रोज़ एक ही बात कहता है, तुम्हारे बाप ने मुझे जहेज़ नहीं दिया, ये घर भी मेरा है, ये चारपाई भी मेरी है, ये बर्तन है, ये भी मेरे हैं, ये सब कुछ मेरा लाया हुआ है, तुम्हारे बाप ने तो तुम्हें कुछ दिया नहीं। बोला दूसरा, गैरों के सामने मुझे बेइज्जत करता है, मुझे मारता है, मुझे ताने देता है, मुझे जलील करता है। तो हज़रत अली ने उस औरत की भी बात सुन ली। फिर हज़रत अली ने उस शख्स को समझाया कि देखो, तुम अगर कहते हो कि गुर्बत आने की वजह तुम्हारी औरत है, तो बोला ये बात तो नामुमकिन है। गुर्बत आने की वजह औरत नहीं है। जो तुम्हारी गुर्बत, जो तुम्हारे बुरे दिन, तुम्हारी जो परेशानियों की वजह है, वो तुम्हारा आमाल है। तुम जो आमाल कर रहे हो वो अल्लाह पाक की नाराज़गी ला रहा है, और जब अल्लाह पाक नाराज़ होता है तो तंगी को हुक्म देता है कि जाओ इसके घर में डेरे डालो। परेशानियों को हुक्म आता है कि जाओ इसके घर में बस जाओ। परेशानी, मुसीबतें, बीमारियों को हुक्म आता है कि इस घर को पकड़ के रखो, जकड़ के रखो। जब तुम अल्लाह पाक को नाराज़ कर रहे हो तो फिर तुम्हारे घर में तंगी आएगी ही आएगी। साथ में फरमाया उस औरत ने कि ये वो शख्स है जो दुनिया के सामने तो बड़ा नेकोकार बना फिरता है, बड़ा नेककार है, अल्लाह वाला है, और लेकिन जैसे ही घर आता है मुझे मारता है, मुझे ताने देता है। उस औरत ने हज़रत अली से रिक्वेस्ट की, फरमाया
कि इसको कहो कि ये मुझे पहले ताने मारता है मैं सह लूँगी, मुझे मारता है मैं सह लूँगी, मुझे जलील करता है मैं वो भी सह लूँगी। लेकिन उस शख्स को बोला, हज़रत अली को कहा कि इस शख्स को ज़रा समझा दें आप कि मुझे घर से निकालने का ना कहे, क्योंकि मेरे माँ बाप फौत हो चुके हैं और मेरा इस दुनिया में अब इस शख्स के अलावा कोई नहीं है। ये मुझे घर से निकाल देगा तो मैं कहाँ जाऊँगी। ये बात सुन के हज़रत अली ने उस और मर्द को समझाया कि देखो, औरत के वजह से तुम्हें गुर्बत नहीं आई है, तुम्हें तुम्हारे अमाल, तुम्हारा रवैया, तुम्हारी सोच है जो तुम्हारे घर में बस गई है तंगी, तुम्हारे घर में नहूसत फैल गई है। फिर इसके बाद हज़रत अली ने दोनों मियाँ बीवी को सामने बिठाया और फरमाया कि ये 3 अमाल ऐसे हैं जिसके करने से घर में बेजा तंगी आती है, बेजा गुर्बत आती है। ठीक है ना। वो अमाल कौन से हैं वो पहले मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला अमल है बीवी को गालियां देना। ठीक है ना। जो भी मर्द है, जो भी शख्स अपनी बीवी को गाली देता है तो वो ये ना समझे कि मैंने बड़ा अच्छा काम कर लिया, मैंने अपनी मर्दानगी दिखा दी। नहीं, वो शख्स गाली देके औरत की नज़र में खुद की वैल्यू गिरा देता है। ठीक है ना। जब वो मर्द अपनी औरत अपनी बीवी की नज़र में जब उसकी वैल्यू गिरा देता है, उसकी इज्जत खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। ठीक है ना। गालियाँ देना अपने घर के सुकून को इस तरीके से खाता है जैसे दीमक लकड़ी को खा रही होती है। ठीक है ना। गाली देना इतना बुरा फेल माना गया है इस्लाम में, और जो शख्स ये काम करता है ना, इसके बाद उसके घर में कहाँ से रहमतें बरसेंगी। जब अल्लाह को उसने नाराज़ किया है तो फिर अल्लाह उसके घर को रहमतें बरसाएगा, रहमतों के फरिश्ते भेजेगा? नहीं, बल्कि तंगी को हुक्म देता है, परेशानियों को, बीमारी को, गुर्बत को, अच्छे दिनों को उठा लेता है और गरीबी को कहता है कि जाओ उसके घर में बसेरा डालो, ताकि उसको पता चले कि उसने क्या गुनाह कर दिया है। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात है ये तो गाली देना। अच्छा जी, जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि तल्ख रवैया इख्तियार करना। देखिए, कुछ घरों में मैंने ऐसा सुना है, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मैंने जितना भी मुआयना किया है मुझे एक चीज़ समझ में आई है कि मर्द का रवैया इतना सख्त होता है कि हर उसकी बात में इतनी तलखी होती है, इतने दिल दुखाने वाले अल्फाज होते हैं कि औरत का दिल चीर जाता है। बेशक वो सामने रोती नहीं है, बोलती नहीं है, लेकिन उसे महसूस ज़रूर होता है। ठीक है ना। इंसान है, दिल लाजमी दुख रहा होता है। हर वक्त ताना कशी कर रहा कि तुमने तो ये कर दिया, तुमने तो आज खाना अच्छा नहीं बनाया, तुम्हारे तो खाने में नमक था, तुम्हारे खाने में तो ये मसले थे, तुम्हारे साथ तो वो मसले चल रहे हैं। देखिए, ये करने से मर्द समझता है कि मैं सुपीरियर हूँ, तो वो सुपीरियर नहीं है, वो अपनी इज्जत घटा रहा है, वो अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह के अजाब को वो दावत दे रहा है। ठीक है ना। और तानाकशी करके जो अपना रिश्ता है वो ख़राब कर रहा है, वो अपनी जवानी के बेहतरीन फल जो वक्त होता है उसको ज़ाया करके फिर वो बुढ़ापे में अफसोस मनाता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के कितने पल अपनी बीवी के दिल दुखाने में ज़ाया कर दिए। उसकी मोहब्बत जो उसका वक्त था, मोहब्बत देना, इज़्ज़त देना, इसको टाइम देना, मैंने सब अपने रवैये के पीछे ज़ाया कर दिया। और जब तक इसको समझ आ रही होती है तब तक ज़िंदगी का बेहतरीन अरसा ज़ाया हो चुका होता है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमें वक्त रहते समझनी, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। ठीक है ना। ये वो काम है जो मियाँ बीवी दोनों को ही ख़त्म करने। अच्छा जी, जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि शैतान को राज़ी करना। देखिए, शैतान को राज़ी करने का मतलब है अल्लाह को नाराज़ करना। जो भी काम जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिए हम वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, तो मतलब हम अल्लाह को नाराज़ कर रहे हैं। और जो काम में अल्लाह नाराज़ होता है उस काम में शैतान हमसे खुश होता है। शैतान समझता है कि चलो भाई, ये बंदा तो मेरा है, जिसको अल्लाह की परवाह नहीं है, चलो अब इसको अपने अंदर ले लो, उसको अपनी तरफ खींचो और इसको बहकाओ और इसको इन कामों में खुशी दो। अगर हम समझते हैं कि हाँ, हमें इस्लाम के खिलाफ काम कर लिया और हमारे दिल को तसल्ली है, तो ये ना समझिएगा कि अल्लाह पाक ने हमें माफ़ कर दिया। नहीं, हम शैतान के इतने झकरे में आ गए हैं कि अब हम शैतान हमसे जो चाह रहा है वो करवा रहा है। और फिर बताएं आप मुझे कि क्या फिर हमारे घर में परेशानियां, तंगी नहीं आएंगी? लाजमी आएंगी, बहुत परेशानियां आएंगी, ऐसे ऐसे मसले आएंगे जो हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है ना। तो हमें चाहिए, हर मर्द, हर मियाँ बीवी को चाहिए कि इनके घर में जो भी इश्यूज़ हैं उसको वक्त रहते सही करें। ये मोहब्बत पर एक कीमती वक्त को ज़ाया ना करें। ठीक है ना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।